आरएसएस का क्या काम है? हिंदू मुस्लिम करता है सर। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं बताऊँ आरएसएस देश का है क्या? आरएसएस जिस तरह जितने भी धर्म है सबकी एक होती संस्था। हिंदू धर्म बात करो लड़ाई नहीं नारे लगे जिस आदमी ने इसकी सुनूंगा गांधी जी की हत्या की थी बिल्कुल जिस आदमी ने मैं उस टाइम मैं घोर से तो नहीं जाऊंगा। मैं आज के आरएसएस देश को बर्बाद कर रहा हूं। मैं आज पे जाऊंगा। भागवत बोला क्या? अगर मोहन भागवत बोला क्या? मेरी बात सुनो। बीजेपी मोहन भागवत बोला क्या? बोला ना बीजेपी मोहन भागवत बोला क्या? बीजेपी में आपने क्या बीजेपी जैसे पाकिस्तान एक मिनट मेरी बात सुनो। बीजेपी जिस तरह पाकिस्तान करती है, बीजेपी जिस तरह राम मंदिर करती है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है। आरएसएस बोला क्या? आरएसएस कौन था? सावरकर कौन था? देश का बंटवारा कौन कर रहा है? आरएसएस वाले वालों ने मंदिर लूट लिया। आरएसएस क्यों कर रहा है? आरएसएस का यह शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। उठा रहे हैं। आरएसएस कौन है? भाजपा की मां है और भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। भाजपा कर ही रही है, बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल कर रही है। हम क्या कह रहे हैं? तुम आरएसएस के गीत क्यों गा रहे हो? मैं यहाँ नहीं उनसे क्या उनसे भी हम कह रहे हैं आरएसएस जिम्मेदार है इस देश को बर्बाद करने में। इसके जिम्मेदार भागवत कौन है? भागवत कौन है? वो जेड प्लस शौचालय के क्यों चल रहा है? बच्चों के पर क्यों नहीं बोलता? जिम्मेदार उससे सवाल किया जाएगा भैया। जिम्मेदार आरएसएस की तो कोई बात अगर होगी तो उसके खिलाफ होगी, क्योंकि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं बताऊं मनवादी कौन है? मनवाद कौन चला रहा है? संविधान को खत्म बीजेपी की बात है। कुछ नहीं। बीजेपी की बात है यार काम कहाँ चले आए? सुनो बीजेपी की बात आरएसएस का गीत गा रहे हो। अरे बीजेपी कर रही है बर्बाद। बीजेपी कहाँ से निकली है? बीजेपी कहाँ से निकली है? लेकिन वो साथ नहीं दे रही है। तो हम क्या करें? तो हमारा मुद्दा अलग है। तुम आरएसएस के गीत क्यों गा रहे हो भाई? वो हटा दिया आरएसएस। हट जाइए। गद्दार हो गए, चोर हो गए। आरएसएस भी गद्दार हो गए, निकम्मे हो गए। उन्होंने भी तो चोर हो गए। ये बीजेपी के मंत्री चोर हो गए। वो कहाँ से आए? वो कहाँ से आए? आरएसएस से सब आए। आरएसएस से सबको सहारा लिया है, सिर्फ सहारा लिया है। आरएसएस से प्रेम है भाई, उधर जाइए। भैया मैं आरएसएस से प्रेम नहीं, मैं आरएसएस से सवाल क्यों नहीं करेंगे? इस देश को बर्बाद कौन कर रहा है? बीजेपी। बताइए बीजेपी। आरएसएस क्यों नहीं कर रही है? बच्चे बैठे हैं, मोहन भागवत पब्लिक के टैक्स की सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। इसको बोला क्यों नहीं? इसका कारण कौन है? अरे मोहन भागवत क्यों नहीं बोल रहा? इसका कारण मोहन भागवत भगवान राम का मंदिर लूट गया। मोहन भागवत क्यों नहीं बोल रहा? आरएसएस झंडे वालों ने 150 करोड़ का कोठी जो बनाया है आरएसएस वालों ने, ये देश का लूट करके बनाया हुआ है। भैया आरएसएस का भैया आरएसएस क्या है? अगर बीजेपी चाहे संगठन है। यही आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। आरएसएस हम घंटों से सुन रहे हैं। भाजपा की है, देशद्रोही है, गद्दार है, अगर सच बात को हटाना चाहते हैं, अगर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते बीजेपी करनी है भैया। अरे भाई तो तू जा यार भाई, आरएसएस के कार्यालय में जाके वो चाय पी ले। भाई मैं चाहता हूँ समझ में भाई मैं चाहता हूँ वो भी अपने साथ आए। कौन है? आतंकवादियों को नहीं चाहिए, आतंकवादी नहीं चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले, गोडसे को भगवान मानने वाले आरएसएस भैया इसलिए मान लो भैया, इसलिए मान लो हमारे देश का क्या भैया, इसलिए मान लो उसको आना होता तब तक बोलता ना। यस ये 20 बच्चे मरे तो मोहन भागवत क्यों नहीं बोला? क्या होता? मोहन भागवत सिक्योरिटी लिए घूम रहा है जेड प्लस की। ये बताओ कि आरएसएस कोई एनजीओ है? किसी को पता है क्या? आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या? आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं। क्या कोई संस्था है? अगर संस्था है तो इसमें तमाम एनजीओ उनके भी फाउंडर मेंबर मिलना चाहिए। और मनवाद को प्रचार करने वाली आरएसएस मोहन भागवत को क्या ये मीडिया के बात आप लोग नहीं दिखती है? क्या 20 बच्चों की जान गई नहीं दिखती है? भगवान श्री राम का घर लुट गया, योगी मोदी ने उनकी चांदी की चप्पलें चुरा ली। चोर 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 है भैया, चोर 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 चोर
भैया एक महात्मा गांधी को बोलने दो यार, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो क्या ये भाजपा या आरएसएस वाले ये कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस गलत थे? नहीं कहना गलत। इसलिए इस देश की जो दशा हो रही है आज, ये यहाँ हजारों बच्चे, मैं कहता हूँ सोनम वांगचुक जी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी देश खुशी खुशी बुला लेगा, वो धरोहर है इस देश के लिए। 1.5 साल पहले भी आए थे और 170 दिन की जेल कर दी एनएसए लगा करके, झूठा एक्ट लगा के, और उसी समय पर बलात्कारी राम रहीम बाहर बेल पर बार-बार इस देश की Z+ सिक्योरिटी लेके एंजॉय कर रहा है मोहन भागवत। ये तमाम आरएसएस वाले केदारनाथ मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, राम मंदिर, सबके पैसों से अय्याशी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। कहाँ है आरएसएस? आरएसएस इस देश का कोई विकास में भागीदार नहीं है। उनका अगर पूर्वजों का खाता उठाओगे ना, तो सावरकर कायर के सामने उनको वीर लगाना पड़ा है। हमारे भगत सिंह के सामने क्यों नहीं वीर लगा? दिमाग की तरह खा रहे हैं, क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि वो देशद्रोही था, माफी वीर है, देश के माफी वीर है, और सामने वीर लगा के वीर सावरकर कह दिया। अरे ये तो मजाक चल रहा है। आपके कहने से इस देश का बंटाधार हुआ। ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? देवेंद्र फडणवीस का आज का बयान सुना क्या आपने? पता क्या कह रहा था? सोशल मीडिया के युवाओं के लिए कह रहा था जिनकी कुत्तों से बात करने की औकात नहीं, वो मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं। देखिए, ये आरएसएस का निकला हुआ नेता है जो इस तरह का सवाल करता है। आप लोग वेल एजुकेटेड हो, तो क्या हुआ अगर इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया घर में बैठी है, वो गोदी मीडिया हो गई है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी युवाओं का, जो आप लोग वेल क्वालिफाइड है, जेएनयू से, जामिया से, तमाम इंस्टीट्यूट से आए हैं। ये है सच्ची पत्रकारिता। जहाँ आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं एक व्यक्ति अमेरिका से। आप बताइए अभिजीत दीपको को क्या जरूरत थी? अच्छा खासा करियर बना सकते थे। मैं भी कहीं ना कहीं सेटल था। मैं 15 साल पहले भी यहाँ आया था, जब एक बुजुर्ग आंदोलन में बैठा था। आज आया कि आज देश में अगर मैं बात करूं सोनम वांगचुक की, तो मैं बहुत ही क्लियरली ये बता दूं कि अब्दुल कलाम साहब के बाद अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा देशभक्त हुआ है, और जो अभी है, वो सोनम वांगचुक जी है। इनकी देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं है। वो 2 बार पहले भी इस सरकार से वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन कर चुके हैं। 21 दिन 27 दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं। इतने सज्जन व्यक्ति हैं। इन्होंने लास्ट टाइम उनके वहां पर जाकर के लद्दाख में हिंसा भड़का थी भाजपाइयों ने। ये भाजपाइयों ने किया था, फुलकुर थी, और उनको झूठा उठा करके जेल में डाल दिया। तो आप एक बात बताइए, जब वापस नीट पे आते हैं, रीनीट में आपने बिहार में देखा, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ होने के बाद बिहार में सब कुछ, सारे एग्जाम, चाहे वो पीजी नेट हो, नीट हो, यूजी नीट हो, टेट हो, शिक्षकों की भर्ती हो, पुलिस की, दरोगा की, AR हो, कुछ भी हो, पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया। और इसका कारण है, आप एक बात देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, रेलवे का उद्घाटन वो करेंगे, टॉयलेट का उद्घाटन वो करेंगे, स्कूल वैसे तो कहीं मिल नहीं रहे, लेकिन एक आध क्लासरूम बनानी पड़े फर्जी गुजरात में 2 घंटे के लिए वीडियो बनाने के लिए, उसका उद्घाटन वो करेंगे। ये सब कुछ यही करेंगे। आपको लेटेस्ट न्यूज दे दूं, 3 दिन पहले इंडिया से 58 इंजीनियरिंग कॉलेज शट डाउन हुए। ये इन्फॉर्मेशन एआईसीटीवी ने दी है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अकेले 2 राज्यों से 70 से 80 हजार स्कूल प्राइमरी बंद हुए। तो ये क्या चल रहा है? अरे किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो। ये फॉर्मूला किसका है? ये आरएसएस का है, गुजरात का है। ये संविधान को नहीं मानते, ये लोकतंत्र को नहीं मानते। और मजाक की बात यह है कि जिस संविधान ने इनको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, फलाने ढिमके मंत्री, गड्ढा गरी मंत्री जो भी है, इन सबको जो अधिकार दिया है, ये उसी संविधान पर आरी, यानी कि डाली पर बैठ करके अपनी डाली को काटने में लगे हुए। तुमको किसी मनवाद ने तुमको ये अधिकार दिया है कि तुम मुख्यमंत्री बनेगा? स्वास्थ्य विभाग का तो चौपट हो रखा है। दिल्ली में इससे पहले जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की, सुना था आपने, मोहल्ले क्लिनिक थे, उन्होंने आके शट डाउन कर दिए। 750 करोड़ का घोटाला हुआ है अभी। 400 करोड़ की दवाई में 300 करोड़ रेखा गुप्ता और मोदी जी खा गए। जहां देखो वहां घोटाला, जहां देखो वहां घोटाला। बंगाल पे जाऊंगा मैं। बंगाल में जो उस बेटी की हत्या हुई थी, वो सरकार तो नहीं रही, लेकिन इस सरकार ने क्या किया? उस बेटी की मां जो विधायक बनी है, वो भी आज भीख मांग रही है न्याय की। वो कह रही है भाजपाइयों ने मुझसे कहा था
वादा किया था कि 7 दिन में सरकार बनने के बाद 2 महीने हो गए, सुना नहीं है। और वहाँ एक और भयंकर रेप हुआ है, एक बच्ची को मार दिया गया रेप करके, 4 बलात्कारियों ने, भाजपाई उनको बचा रहे। मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, प्रशांत यादव मेरा नाम है, हाथरस मेरा नजदीकी जिला है। 2019 की घटना आप भूले नहीं होंगे, जहाँ पर जयंत चौधरी को दौड़ा के मारा था, आज वो इनके साथ मलाई बैठ के खा रहा, भूल गया होगा लाठियों की मार। उस बेटी का बलात्कार करने वाले कौन थे? योगी आदित्यनाथ के सजाती थे, इसलिए इस बेटी की लाश को जला दिया गया था, सबूत मिटा दिया गया था, और वो अपराधी बाहर घूम रहे की बात कर रहे हैं साहब। आपके मेरठ में भी जो है पुलिस वालों ने, अविनाश पांडे एसएसपी, आप देखिए जो लोग अंदर बैठकर उनको जाके लाठियों से, और यहाँ की घटना बता देते, ये टेंट लगा रहे थे हमारे सीजेपी वाले सारे वॉलंटियर्स, आपके सामने की बात है। अजय शर्मा जो यहाँ के जो भी एसीपी हैं प्रमोटेड, उनको हीरो बनने का बड़ा शौक है। अरे भाई टेंट लगा रहे हैं, कोई हम बॉम्ब नहीं लगा रहे हैं, और जो बॉम्ब लगा रहे हैं ना बॉर्डर पे, जो 60 किलोमीटर खोस आ रहा है, उनका तुम कुछ खाड़ नहीं पा रहे हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में आए दिन रेप हत्याएं हो रही हैं, ये जो सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस लगी है, ये युवा है, ये शिक्षित है, इनके हाथ में हथियार नहीं है, ये अपना हक मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण मांग रहे हैं। तो आप जाइए गलियों में, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। गृह मंत्रालय के अंडर आता है दिल्ली, तो दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे होगी जब पुलिस घूम रही है? सारी दिल्ली पुलिस यहाँ पर इस बात को रोकने में लगी हुई है कि ये यहाँ से उठ जाए, सोनम वांगचुक जी थकार के उठ जाए, यहाँ और 2-4 लोग मर जाए, इन पर फर्क नहीं पड़ता। 750 किसानों की जान ली थी इन्होंने। ये वही है जो बिन बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खा आते हैं, ये वही है जो शेख हसीना को मौसी बना करके बिरयानी खिला रहे हैं अपने आप में, ये वही है जो माफीनामाओं की औलादे हैं। तो ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी लोग मौजूद है देश में, वो विचारधारा है भगत सिंह की, वो विचारधारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, दूसरी विचारधारा है माफी वीरों की और अपने देश को लुटवाने की। और अंत में एक बात और कहूंगा, आपने देखा 12,000 करोड़ रुपए का देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे 12 दिन नहीं चला, गड्ढे हो गए। गड्ढाकरी जी ने तो हद कर दी है, ये आदमी सबसे महाभ्रष्ट है, ये आरएसएस का ही इस पे हाथ रखा हुआ है, तभी इसको मोदी वगैरह ये हटा नहीं पा रहे, और इनको कमीशन भी नहीं देता। ये डायरेक्ट जो आरएसएस मोहन भागवत को कमीशन देता है, एथेनॉल के नाम पे क्या कर रहा है। 1 जनवरी ने 70-80 साल नहीं एथेनॉल को ट्रांजिशन में, साहब कह दिया एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई। अब वो मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ कि कहीं उनके लड़के की जहर की फैक्ट्री नहीं बनना, सारे सब गाड़ियों को जहर भी पिलाने लगे थे। इतना अंधा धृतराष्ट्र हो गया, पूरे देश को लेबोरेटरी बना दिया, मजाक बना दिया। अरे एक प्रयोग होता है कुछ सालों के लिए, तुमसे तो वो जो एक नोट चेंज करा के बनाया था 2000 का, वो उसको तुम 1 डिकेड तक नहीं चला पाए, 10 साल नहीं चला पाए, तो तुम तो वो हो जो आज कुछ कहते हो कल कुछ कहते हो। और मोदी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे दिलके जी, सोनम वांगचुक जी एक मेडल बना देना, तो मोदी जी कल सुबह भागते चले आएंगे, हाँ चलो मेडल लेने चलो। मेडल सेशेल्स जैसे देश में आपको मेडल लेना पड़ता है। मेडल ले रहे हैं क्या? सेशेल्स जैसे देश में बेवकूफ बना करके उस मेडिकल, उस पर स्पेलिंग भी गलत थी, वो मेडल उनको चाहिए। जी करो क्वेश्चन कर दो। मेरा आपसे कहना ही है, यहाँ पे किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है? यहाँ पर पूरे देश में जिस तरीके से देश लीक हो रहा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है, लेकिन स्वास्थ्य भी उससे जुड़ा हुआ है, आप भी जुड़े हुए, सारे मुद्दे इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल मुद्दे हैं। बताइए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप शिक्षा कहाँ से? हमारा मुद्दा सिस्टम को दुरुस्त करना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, जिन बच्चों की मौत हुई है, जिनका मर्डर किया है उन्होंने, उनको न्याय दिलाना, ये हमारा मुद्दा है। बताइए आरएसएस से बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके आके राम मंदिर की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति था, वो ये कह रहा था कि आरएसएस का क्या लेना देना, तो मैं अब मैं राम मंदिर को कनेक्ट करता हूँ। आपने जवाब नहीं करना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जो लोग उनके लिए बच्चे मरे, आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब दे दूं। बोल रहे हैं जो लोग प्रभु श्री राम को आराध्य मानकर चुनाव जब चुरा जीतते हैं, वो उनका गले का हार चुरा लें, उनकी जो है 200 चांदी की ईंटें चुरा लें, उनकी 1 किलो की सोने की रामचरितमानस चुरा लें, और तो और इन बेशर्मों ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कह के बदनाम किया था ना सालों साल। इन्होंने तो प्रभु श्री राम की चांदी की चप्पल ही चुरा ली। तो योगी मोदी चप्पल चोर हुआ कि नहीं? चप्पल चोरी हुए ना, ये बिल्कुल हुआ, तो ये चप्पल चोर है। उसके वैसे क्या ये लोग जो भगवान राम को धोखा दे सकते हैं, वो क्या इन बच्चों की सुनेंगे? उनके लिए बच्चे बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, उनके लिए बच्चे नहीं, क्या चाहते हो? कोई मर जाए तभी उठे कोई लोग? मुद्दे के लिए तो बीजेपी का सपोर्ट किसका है? आरएसएस का। कुछ भी बोले टपले होने के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं।
जिसके लिए पानी में किसी भी चीज से लड़ रहे हैं, वो चीज हो ही नहीं रहा यहाँ पे। यस सर। आपको इतना बुरा लगा, आपको ये बुरा लगा आरएसएस के नाम नहीं, आरएसएस से बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मुझे कह रहा हूँ मोहन भागवत जी बहुत पढ़े लिखे हैं, जेल में सिक्योरिटी लेते हैं, देश के टैक्स के पैसे से एंजॉय कर रहे हैं, झंडा बालन में 150+ करोड़ का कार्यालय बनाया है, पेपर लीक तो आपने इन बच्चों पर बात क्यों नहीं की? अरे मोहन भागवत जी बड़ी नेता चलाते हैं, सामाजिक उनका। अच्छा ये बताइए, किसी भी सामाजिक मुद्दा का सामाजिक संस्था का काम क्या होता है? देश में जारी इश्यूज पर बात करना। तो अगर वो संस्था है तो बच्चों के बीच आना चाहिए, मोहन भागवत को आना चाहिए, नहीं आ रहे, इसका मतलब देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये मोहन भागवत क्यों आएगा ये बताओ? वो आप आप उसके लिए क्या कर रहे हो?